ओके किड्स, सो इन दिस वीडियो हम लोग एक नया टर्म देखेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप, एज वेल एज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। नाउ कई बार ऐसा होता है कि ओसी में ना बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, बहुत सिमिलर सिमिलर लगते हैं क्योंकि वो है। ओके, सो फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, एक एंटरप्रेन्योर का काम क्या है। जैसे हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखा कि एक मैनेजर करता क्या है, ऑर्गेनाइज, प्लान एंड एवरीथिंग, राइट। वैसे ही फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर कि एक एंटरप्रेन्योर का काम क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, जिनको हम अगेन एंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हैं। हाउएवर यहाँ पे दो आंसर्स मैं आज तुम लोगों को बताऊंगी and you would find that both of them have more or less the same point, the same explanation, almost the same। तो है ना, 2 in 1 का काम होगा यहाँ पे, 2 in 1। मैं दो आंसर सिखाऊंगी, दोनों में से आपको जिसके भी कुछ 5-6 पॉइंट्स पढ़ने हैं आप पढ़ लो। इन केस अगर एग्जाम में आया फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, स्टिल यू कैन राइट दोस कॉमन पॉइंट्स। एंड इन केस अगर आपको आया एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स बताओ, तो भी आप लिख सकते हो क्योंकि है एक्चुअली दोनों सेम। ओके, तो फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, काम क्या है एक एंटरप्रेन्योर का? सिंपल, इनोवेशन रहना। ये सब पढ़ा ना हम लोगों ने इसके पहले के कुछ वीडियोस में। उसे नए नए आइडियाज लेकर आने होते हैं, नया नया प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ता है, राइट। सो ही नीड्स टू बी इनोवेटिव एवरी नाउ एंड देन। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या है, गोल क्या है। ओके, गोल तो एकदम ऑफ कोर्स एंड गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ओके, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कौन सा है फिलहाल, या सबसे मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है जो मुझे करना चाहिए। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में बी समथिंग दैट कैन गो लेटर, ओके, या समथिंग जो इतना इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है, और अगर मैं किसी और को भी दे दूं ये ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए तो ठीक हो जाएगा, राइट। सो सच ऑब्जेक्टिव्स ही नीड टू डिटरमाइन। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी मैंने तुमको पहले भी बताया कि इनोवेशन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट but new technology and new techniques in the way how we are going to give this service to everyone, right? So new technology लेकर आना बहुत इनका important काम होता है। So this is like the function of an entrepreneur. Next is development of the market। कई बार कैसा होता है, हम अपने दिमाग से या एज एन एंटरप्रेन्योर हम अपने सोच से एक नया प्रोडक्ट जरूर लेकर आते हैं, बट देन द क्वेश्चन इज कि इसको खरीदेगा कौन। तो यस, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं शार्क टैंक पे जो हमने कभी नहीं सोचे थे कि ये बिक भी सकता है। कैन देयर बी सम बायर्स आल्सो टू दिस? बट यस, ट्रस्ट मी dear kids, most of the products that have been shown on Shark Tank did had lots and lots of customers। तो ये लोग अपना एक मार्केट डिटरमाइन करते कि भाई मैं कहाँ पे इस प्रोडक्ट को कैसे तरीके से बेचूंगा या बेचूंगी। तो यही तो इनका फंक्शन है, यही तो इनकी एक्टिविटी है, राइट। गुड रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने इसके पहले भी पढ़ा। क्वालिटी, राइट, कम्युनिकेशन स्किल्स, सप्लायर्स एंड डिफरेंट पीपल, हम लोगों को उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो इनके सभी के साथ अच्छे रिलेशंस रखने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर्स को कैसे बताओगे कि तुम्हारा ड्रीम क्या है और तुम क्या ही चाहते हो, क्या ही गोल अचीव करना चाहते हो। So we need to explain these all things to them, okay? And that is the reason we say organizing funds, मतलब पैसा लेकर आना बहुत important है, okay? And the next one is taking decisions, right? क्या है, wrong क्या है मेरे कंपनी के लिए, ओके, या मेरे बिजनेस के लिए, एंड टेकिंग दोज इन अ कैलकुलेटेड वे, ये एक एंटरप्रेन्योर का काम है। ओके, सो आई होप तुमको समझा होगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ओके, इसी फंक्शन को ना बच्चा हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। देखो ये तो एंटरप्रेन्योर है, ओके, जो कि एक बिजनेसमैन है, वो जो भी काम करता है उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। दैट इज द प्रोसेस और द एक्टिविटी। और ये काम करता कहां पर है? ऑफ कोर्स इन एन एंटरप्राइज, मतलब उसका बिजनेस। एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप उसकी एक्टिविटी, एंड एंटरप्राइज उसका business। So these three things you should remember. Entrepreneurship, nothing but the activity that they do. Same characteristics of an entrepreneurship, and जैसे कि मैंने बताया इसमें भी almost same points हो गए। देखो सबसे पहला innovation, again it came, है ना। सेम इनोवेशन लाना है, यही तो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, यही तो एंटरप्रेन्योरशिप है। आपको इनोवेटिव रहना है, रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा डालना है, खुद करना है रिसर्च, और इसमें क्या रिस्क बेरिंग
दैट इज वन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप्स कैरेक्टरिस्टिक। रिस्क बेरिंग मतलब ये बंदा ऐसा बंदा होता है जो रिस्क लेने तैयार है अपने आइडिया को पूरा करने के लिए, अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए। यस, इनमें ऐसी एक एक्टिविटी होनी चाहिए जहां पे रिस्क कैपेसिटी उनके पास होनी चाहिए। दे शुड बी एबल टू सी द अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर एंड स्टिल बी सर्टेन अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटिव एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने तुम लोग को थोड़ी देर पहले बताया। ओके, दे नीड टू बी क्रिएटिव इन टर्म्स ऑफ गेटिंग समथिंग न्यू, राइट? Okay, creative in not just product but in services too. Okay, organization building, पैसे लाने हैं। Okay, organization building, लोग लाने हैं। material organizing function याद आता रहेगा। Okay, man, material, जैसे बहुत सारी चीजें आप लोगों को factors of productions लाने हैं, right? Next is स्किलफुल मैनेजमेंट, बंदे को मैनेजर के सारे क्वालिटीज आने चाहिए, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ऑल ऑफ दीज, डायरेक्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है ना, दैट ही शुड बी एबल टू गिव एक्शन टू दैट पीपल, ओके, या टेल दोस पीपल व्हाट ही हैज बीन ड्रीमिंग ऑफ और हिज ओन यू कुड से गोल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो प्रोफेशनल मैनेजमेंट आना ही चाहिए, स्किलफुल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा चाहिए, मतलब चाहिए, राइट? कुछ अपने जेब से आएगा, कुछ हम इन्वेस्टर से लाएंगे, तो ये लाने वाले स्किल को ही हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज मैनेजरल स्किल एंड लीडरशिप, ऑलमोस्ट सेम। स्किलफुल मैनेजमेंट, मैनेजरल स्किल, मतलब सेम, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग सब आना ही चाहिए। और उसी के साथ लीडरशिप, द सेम अगेन, एज आई सेड, you need to direct people and tell them what you want from them, so you may lead, you may take the first step, सेल्फ स्टार्टर, अगेन एंड अगेन आ रहा है ना, सेम सेम पॉइंट्स यहाँ पर। तो मैं यही बता रही हूँ आप लोगों को, ये बहुत ही सिंपल आंसर्स है, इसमें कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे, बार बार सेम चीज याद आएगा, बार बार एक ही एंटरप्रेन्योर याद आएगा। तो एक एंटरप्रेन्योर को दिमाग में रख दो, जैसे टाटा सर है, ओके, और बस उनके बारे में जो लिखते रहना, लिखते जाओ। ओके, उनके फीचर्स, उनके नॉट एग्जैक्टली उनके फीचर्स ऑफ बीइंग हैंडसम एंड ऑल, बट हाँ क्वालिटीज, एंड ऑफ कोर्स उनका काम थोड़ा बहुत। सो गैप फिलिंग फंक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेसमैन से डिफरेंशिएट करती है। वी ऑलवेज सी फॉर द गैप फिलिंग फंक्शन। नाउ गैप फिलिंग फंक्शन मतलब वी ट्राई टू ब्रिंग समथिंग न्यू, okay, then once there was a gap that you could say, किसी को पता था कि भाई मैं धनिया है ना, बचपन में तो मम्मी पापा हमको भेजते थे, तो हम लोग जाकर लेकर आते थे यार। ज्यादातर धनिया वाला ऐसे नीचे आ जाता था, ऊपर ऊपर चिल्लाता था, है ना, सब्जी वाला आ गया, एंड देन वी यूज्ड टू गो डाउन, पैसा लेके, थैली लेके मम्मी हम लोग को ऊपर लाती थी। किसने सोचा था कि इसमें कोई गैप भी है? स्विगी ने सोचा, जोमेटो ने सोचा, ओके, जेप्टो ने सोचा, और ये गैप फिलिंग फंक्शन को इन्होंने हमारे घर तक लाकर दे दिया। मम्मी बस किचन से बोलती है धनिया खत्म है, और हम यहाँ पे मोबाइल में ऑर्डर कर लेते हैं। दैट इज नथिंग बट द गैप फिलिंग फंक्शन। एवरी एंटरप्रेन्योर शुड हैव दिस, ओके? सो दीज वर नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। याद रखो, मैंने आपको यहाँ पे दो चीजें बताई है, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। और ये दो ऐसे क्वेश्चंस है जो कभी कभी एग्जैक्टली मतलब अगर बताने जाओ तो फंक्शंस बहुत बार आया है, कभी कभी यस एग्जाम्स में आए हैं। अगेन, नो नीड टू स्टडी द होल थिंग, study only few of it and you can keep writing as on your own, okay? So this is also very simple one that you can get. Baki ka next.